मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण लेके आया हूँ। इसमें अपन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्वों को किस तरह से रखा गया, कौन कौन से तत्व हैं, किस किस ने वैज्ञानिक ने अपनी नियम बताए थे, अपनी परिकल्पना बताई थी। इस आधार पर मैं चैप्टर नंबर 3 को लेके आया हूँ। बहुत आसान है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रूप है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले टॉपिक है तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता। क्यों पड़ी आवश्यकता? तत्वों वे उनके गुणों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। जो तत्वों की प्राप्ति हुई थी उनको क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक के बाद पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरह से उनको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। प्रारंभ में तत्वों को धातु व अधातु दो भागों में बांटा गया था, परंतु कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके गुण धातु तथा अधातु दोनों से मिलते हैं। प्रारंभ में शुरुआत में जब तत्वों को खोजा गया तो बस दो ही आधार पर खोजा गया था कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। लेकिन बाद में कुछ तत्व ऐसे भी आए जिन्हें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु। जैसे मरकरी, ऐसे बहुत सारे तत्व आए, तो उनको वर्गीकृत कैसे किया गया, इसलिए इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राउस्ट की परिकल्पना थी। प्राउस्ट के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि तत्वों में परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु भार के सरल गुणांक के होते हैं। यह परिकल्पना अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि तत्वों में परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है। ये कोई खास नहीं है, प्राउस्ट ने बताया था हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ही सब कुछ गलत था। अगला जो आता है डोबेनोयर का त्रिक का नियम। डोबेनोयर ने समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा गया। इसे त्रिक का नियम भी कहते हैं, डोबेनोयर का त्रिक का नियम। डोबेनोयर ने पाया कि मध्यम वाले तत्वों का परमाणु भार शेष तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत मान के बराबर होता है। कहने का मतलब पहला और जो तीसरा है तत्व, उन दोनों का परमाणु भार जब अपने जोड़ा और दो का भाग दिया तो बीच वाले मध्यम वाले तत्व का परमाणु भार निकल के आता है। डोबेनोयर ने दो एग्जाम्पल भी दिए, जैसे लिथियम और पोटेशियम। इन दोनों को रखा, बीच में सोडियम रखा, इन दोनों का परमाणु भार जोड़ा और दो का भाग दिया तो सोडियम का 23 निकल के आया। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक ज़्यादा बढ़िया परिकल्पना नहीं मानी गई। डोबेनोयर के दोष व कमियां, सभी तत्वों को ऐसे त्रिकों में विभक्त करना संभव नहीं हुआ। बस केवल दो ही तत्वों को त्रिक नियम में रखना संभव हुआ, बाकी को त्रिक नियम में रखना संभव नहीं हुआ, इसलिए ये फेल हो गया। फिर आया था न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। न्यूलैंड ने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तथा एक नियम बनाया जिसे न्यूलैंड का अष्टक का नियम कहते हैं। इनके अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण में समानता पाई जाती है। जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर को समानता दर्शाता है, उसी तरह पहला और 8वां तत्व में समानता पाई गई। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, पहला और 8वां सा सा आता है, इसी तरह पहला और 8वां जो तत्व होगा उनमें क्या होगी? समानता होगी। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं हुआ। कुछ 8वें जो तत्व थे वो पहले तत्व के बराबर नहीं पाए गए। दूसरी न्यूलैंड के दोष व कमियाँ ये थी, इसने अक्रिय गैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए ये भी फेल हो गया। अगला जो तीसरा आता है वो आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम। मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक नियम दिया जिसे मेंडलीफ का नियम कहते हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखना, जो मेंडलीफ नाम का वैज्ञानिक था उसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो इसे मेंडलीफ का नियम कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ गया, मेंडलीफ का नियम किसे कहते हैं? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर तत्वों की एक सीरीज मिलती है जिसे मेंडलीफ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो तत्व होगा उसका परमाणु भार उसके भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों की कैसा होगा? आवर्ती फलन होगा। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है।
अगर उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनकी जो भौतिक गुणधर्म होंगे और रासायनिक गुणधर्म होगी उसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। इसे ही मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रारूप है, मेंडलीव की आवर्त सारणी दो भागों में विभाजित किया गया, पहले आवर्त और दूसरा वर्ग। आपको पता है भी ये सामान्य आवर्त सारणी में एक आवर्त होता है और एक वर्ग होता है। आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं। कितनी पंक्तियां? 7। इन आवर्तों में तत्वों की संख्या व नाम निम्न प्रकार है। पहला जो आवर्त है, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इधर मैंने आवर्त रखे, बीच में तत्वों की संख्या, कितने तत्व आते हैं, तीसरा आवर्त का नाम। पहला जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या हुई 2, जिसे अति लघु, बहुत कम, मतलब 2 है तो क्या होगा, अति लघु। दूसरा और जो तीसरा है उसमें 8 रखे गए जिनका नाम रखा गया लघु आवर्त। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 रखा गया जिसका नाम है दीर्घ आवर्त। और उसके बाद 6 और 7 में 32 और 20 थे। जो 32 वाला था उसे अति दीर्घ, और जो 20 थे जो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया जिसे क्या कहते हैं, अपूर्ण आवर्त कहते हैं। आवर्त क्या होती है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज रेखाएं होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, आवर्त। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ध्यान रखना। उसके बाद अपन वर्ग की बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है जिन्हें वर्ग कहते हैं। इन वर्गों को रोमन संख्या में लिखते हैं 1 से 8 तक, तथा 9 वर्गों को शून्य, 0 वर्ग भी कहते हैं। जो नवा जो वर्ग आएगा उसे क्या कहते हैं, 0 वर्ग या शून्य वर्ग कहते हैं। नोट, 1 से 8 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में ए व बी में बांटा दिया गया है जो इस आवर्त में दर्शाया गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अपन कल। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जिससे मैं आप लोगों को नए नए वीडियो डालूँ, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो डालते ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बेटा हमारी भी मजबूरी है कि हम लोग आप लोगों को ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते, ऑनलाइन में हम तत्पर कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। आप लोग वीडियो देखें। जो अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर दें, सर ये टॉपिक एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। धन्यवाद।